हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की मैं वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए जो महत्वपूर्ण मैंने 60 पर्यायवाची रखे हैं आपके लिए। अगर आप इन सभी 60 पर्यायवाची को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप बोर्ड में एक भी पर्यायवाची आप छोड़ के आओगे। पूरी गारंटी मेरी है, आप एक भी आपका नहीं छूटेगा। इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा अगर आप इन सभी 60 सवालों को अच्छे से देख लेते हो। बस यही आपको करना है, अच्छे से पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहना है। 60 पर्यायवाची को आपको याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, आपको बस अपना 10 मिनट निकालना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा है 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इधर पे आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग 1 से हम करते हैं। तो चलो पहला देखते हैं क्या है। अतिथि। अतिथि का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है, या फिर 2 पर्यायवाची अतिथि की आप याद रख लीजिए। एक मेहमान, एक पाहुन। ठीक है। अमृत। अमृत का याद कर लीजिए सुधा। अब देखो सुधा सोम तो मैंने लिखा है, मैं आपको और बोल के भी बता दे रही हूँ। सुधा, सोम, मधु, पीयूष, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? अमृत की। तो अमृत की 2 याद कर लीजिए, सुधा, सोम। असुर का दानव, दैत्य। राक्षस भी होता है तो राक्षस सभी को याद रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राक्षस नहीं लिखा है। आंख का चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, ये सभी होते हैं। चक्षु लोचन याद कर लीजिए, बाकी और नेत्र वगैरह तो आपको याद ही होगा। आग, अग्नि, अनल। आकाश का अंबर, गगन। इंद्र, महेश, देवराज, सचिपति भी बोलते हैं। उपवन, वाटिका, बाग। बगीचा आप सभी को याद ही होगा, तो बगीचा इसलिए मैंने नहीं लिखा। जो याद है, जो सिंपल है, वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा याद रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कमल, सरोज, पंकज, नीरज भी होता है कमल का पर्यायवाची। कपड़े में वस्त्र, चीर, कामदेव, काम, मनोज, ये सभी पर्यायवाची हैं कामदेव के लिए। किरण में कर, अंशु, ये सभी किरण की पर्यायवाची है। कोयल के लिए याद रख लीजिए कोकिला, बसंत दूत। अब देखो बसंत के समय पे तो कोयल बोलती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है बसंत दूत। मतलब बसंत के मौसम का जो आगमन का जो हमें संदेश दे रहा है, बसंत दूत। ठीक है। गंगा, भागीरथी, सुरसरिता। घर का पर्यायवाची आलय, भवन, गृह भी होता है। गृह सबको याद होगा, तो आलय, भवन याद कर लीजिए। गृह आपके हमेशा आपको याद ही है। मान लो इसमें से एक भूल गया तो हमेशा जो आपको याद है वो लिख दीजिए आप। इसमें से लिख दीजिए। चलिए 16वां नंबर का पर्यायवाची देखिए क्या है। घोड़े का पर्यायवाची अश्व, तुरंग, घोटक भी होता है। चंद्रमा का शशि, चांद, मयंक भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल का पर्यायवाची विपिन, वन। जल का पर्यायवाची नेर, पानी, पय। तलवार का पर्यायवाची करवाल, खड़ग। इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ज़्यादा। तारा का तारक। अब देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पढ़ देखे हो ना सीरियल, तो तारक का तारा कैसे याद कर लो। सितारा, नक्षत्र। दिन का पर्यायवाची दिस, दिवस, वार, ये सभी हैं दिन का पर्यायवाची। ठीक। देवता का पर्यायवाची देखिए अमर, सुर, देव। धनुष का चाप, धनु, ये भी पूछा जाता है बहुत। तालाब में सर, सरोवर, ताल। अब देखो ये सभी अगर आपने 60 के 60 अच्छे से याद कर लिए ना, तो देख लेना इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। नदी का सरिता, सरित। पत्थर का पाषाण, पाहन। पति, पति का याद रख लीजिए स्वामी, कांत। पक्षी का बिहग, खग। पत्ता का पल्लव, पर्ण, पत्र। आगे देखिए नौका का नाव, तरणी, जो नाव होती है। ठीक है। पिता का जनक, तात। ठीक, पिता का याद कर लीजिए। आगे देखिए पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत, गिरी, अंचल भी होता है। पुत्र का सुत, तनय। पृथ्वी का भूमि, धरा। प्रकाश का याद कर लीजिए कांति, उजाला। फूल का पुष्प, सुमन। बादल का मेघ, घन। बिजली, चंचला, चपला। भौरा का भ्रमर, मधुप। भौरा का बहुत पूछा जाता है। ब्राह्मण का विप्र, भूदेव। यमुना का कालिंदी, सूर्य तनया। अब देखो जो यमुना नदी है उसको सूर्य की पुत्री कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सूर्य तनया। तनया मतलब बेटी होता है। ठीक है। अब देखो बेटी की भी याद रख लीजिए। अगर मान लीजिए पुत्री का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो बेटी, तनया, ये याद कर लीजिए। राजा का नृप, भूप। रात का रात्रि, निशा। युद्ध का संग्राम, लड़ाई। लक्ष्मी का रमा, कमला। चंचला भी होता है क्योंकि जो लक्ष्मी जी होती हैं बहुत चंचल होती है, इसलिए चंचला भी याद रख लीजिए। ओके। चंचला देखो बिजली का भी होता है ना। चलो आगे देखो वायु का हवा, पवन। वृक्ष का विटप, पेड़, पादप, ये तो आसान है, सबको आता है। संसार का विश्व, जगत, दुनिया, आप एक याद कर लीजिए। सर्प का सांप, नाग याद कर लीजिए। विषधर भी आप ये लिख सकते हैं सर्प की पर्यायवाची में। हाथी का देखो गज होता है, गज, गजेंद्र, दंती,
ये सभी होता है। मैं इसको लिखना भूल गई, कोई बात नहीं। चलो, समुद्र का सागर रत्नाकर। रत्नाकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्र में रत्न, मोतियां ये सभी पाए जाते हैं। सौंदर्य, सुंदरता, शोभा। अब सौंदर्य की पर्यायवाची में सुंदर मत लिख दीजिएगा। सौंदर्य क्या है? एक क्वालिटी है। सुंदर क्या है? कोई चीज, किसी की चीज के बारे में बोला जा रहा है। और सुंदरता क्या है? क्वालिटी है। तो सौंदर्य, सुंदर मत लिखिएगा इसकी पर्यायवाची में, ठीक है। स्त्री का नारी, महिला। सूर्य का भानु, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी होते हैं। सूर्य का तो बहुत ज्यादा आसान है, सभी को याद रहता है लगभग। आगे देखो, सुंदर का रम्य, काम्य। देखो, सुंदर का अलग है, सुंदरता का अलग है, सौंदर्य का अलग है ना। सवेरा, सूर्योदय, प्रातः। सरस्वती, गिरा, वाणी। सिंह मतलब शेर होता है, तो शेर, वनराज, इसको आप लिख सकते हो। सोना का कनक, कंचन, कुंदन, ये सभी होता है। तो कनक। अब देखो, एक आपने अलंकार में पढ़ा होगा ना, कनक कनकते 100 गुनी माँ दखता अधिकाय, या खाए बौराय जग वह पाए बौराई। यहाँ पे कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं उस अलंकार में, एक को होता है धतूरा, एक का होता है सोना। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर मान लीजिए धतूरे का आपसे कोई पूछे पर्यायवाची, तो कनक आप वहाँ पे कह सकते हैं। तो ये सभी आप बच्चों देख लीजिए, पूरे 60 के 60 पर्यायवाची आपके सामने हैं। मैंने इसको करा दिया है। कम्युनिटी बॉक्स में इसकी पोस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से जा करके आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, और अच्छे से याद भी कर लीजिए। मुश्किल से 7 मिनट की वीडियो बनी है, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, बार बार 2-3 बार आप देख लेंगे तो अच्छे से आपको बिल्कुल रट जाएगा। इसके बाहर बिल्कुल कोई भी नहीं आएगा सवाल। आप बस इतना ही आप अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करिए। और इस समय बोर्ड के एग्जाम में जितना से ज़्यादा आप मिनिमाइज स्टडी करेंगे, मतलब जितना से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान ना दे करके जितना आपके सिलेबस में है उतनी पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।